हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम जो है वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब में मैं आपको बता दूं तो वोकैब में हम जो है आज हैश टू करेंगे, यानी सेकंड वोकैब से आज हम रूट वर्ड से मुलाकात करेंगे, जो कि हम पीआरएस मेथड पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए पीआरएस मेथड। अब जैसे जो है इंग्लिश वोकैब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वोकैब। ठीक है, इंग्लिश वोकैब रूट वर्ड टू की हम बात करें तो एक होता है गैमी, जिसका अर्थ होता है गैमी का क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड्स बोले या पीआरएस मेथड बोले, पीआरएस मेथड। इंग्लिश वोकैब में हम क्या पढ़ा है, रूट वर्ड या पीआरएस मेथड। ठीक है, अब जो से दूसरा रूट वर्ड यदि हम ले तो कल हमने जैसे फिलोफाइल फीलिया लिया था, उसका अर्थ था लव से रिलेटेड था। अब जैसे आज हम ले रहे हैं गैमी, तो गैमी का अर्थ होता है लव, अगर गैमी का अर्थ होता है मैरिज। क्या होता है, मैरिज। ठीक है ना, गैमी यहाँ लिख लेंगे, गैमी। अब गैमी जो है या तो आपके शब्द के पहले जुड़ा मिलेगा या शब्द के लास्ट में, रूट वर्ड के लास्ट में मिलेगा आपको, है ना। तो ये गैमी जो है, गैमी का अर्थ होता है मैरिज। क्या होता है, मैरिज। मैरिज, इसका गैमी का अर्थ होता है मैरिज। किसी में जैसे मोनोगैमी, बायगैमी, है ना, पोलोगैमी, फिलोगैमी, इस तरह के ऑप्सीगैमी आदि आपको शब्द मिलेंगे, है ना। तो इसका जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, मोनोगैमी। मोनो मोनोगैमी। अब जैसे मोनो का अर्थ क्या है, देख रहे, मोनो का अर्थ होता है वन, है ना, वन। और गैमी का अर्थ क्या होता है, मैरिज। मैरिज, तो यही अर्थ हो वन मैरिज। जो एक शादी होती हो उसको क्या, वो मोनोगैमी होता है। ठीक है ना। अगर ऐसे अगर दो शादियां होती हो तो क्या होगा, यानी बाई। अब देखिए एक शब्द होता है जैसे बाई होता है ना, एम बी होता है, डाई होता है। इन सभी के अर्थ तो दो निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो, यानी टू। तो ये भी रूट वर्ड हो जाता है। तो एम बाई आ जाए, है ना, एम बी आ जाए, एम बी या डाई आ जाए, इसका अर्थ टू होता है। तो अब जैसे दूसरा शब्द ले लेते हैं, बाईगैमी। बाईगैमी, BIGA एम, बाईगैमी। अब बाई का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको, टू, यानी टू मैरिज, टू मैरिज, है ना, जो दो शादियां हों उसको क्या कहते हैं, बाईगैमी। अब जैसे दो से ज्यादा शादियां हो, है ना, तो क्या कहेंगे, जैसे दो से कितनी भी ज्यादा शादी हो, तीन चार पांच कुछ भी मतलब ज्यादा हो जाए, तो वो पोलोगैमी हो जाए। पोली का अर्थ क्या है, जैसे पोलो नहीं पढ़ते मैथ्स में, पोलोगामी वगैरह, पोलो साइड होती हैं, मतलब, है ना, मोनो साइड होती हैं। इस तरीके यदि एक साइड हो जाए तो मोनो साइड हो जाएगी, दो साइड हो तो बाई साइड हो जाएगी। अगर दो से तीन से ज्यादा होंगे, ट्राई ट्राई साइड, ट्राई, तीन से ज्यादा साइड हो गई या तो ट्रायंगल कहलाता है ना। और तीन से ज्यादा साइड हो जाती है तो क्या, पोलोगैमी या क्वाड्रिलेटरल के रूप में चला जाता है, वो पोलीगैमी के रूप में आ जाता है ना। ये पोलोगैमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो बाईगैमी जो हो गया, टू मैरिज आ गया। अब जहां जैसे कर लेते हैं तो पोलीगैमी, POLO, पॉली, GYAMY, पॉलीगैमी। अब पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी, है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, मैनी मैरिज, मैनी मैरिज, मैनी मैरिज। अब ये पॉलीगैमी। अब एक शब्द आपने देखा होगा, मैं एक शब्द क्या देखा होगा, जैसे फ्लोगैमी। जो फ्लो का मतलब मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, लव से रिलेटेड होता है। तो ये हम #2 पढ़ रहे हैं, यानी ये रूट वर्ड 2 से मुलाकात कर रहे हैं। तो पोलीगैमी का अर्थ क्या हो गया, मैनी मैरिज। ऐसे ही फिलोफाइल होता है, फिर PHILO फिलोगैमी। और ये फिलोगैमी, फिलो मैंने आपको बताया था ये लव से रिलेटेड होता है ना। तो फिलो जो लव फॉर मैरिज, क्या होता है, लव फॉर मैरिज, लव फॉर मैरिज, लव फॉर मैरिज। ये फ्लोगैमी का अर्थ हो गया। इसे मोनोगामी, बाईगैमी, है ना, और बाईगैमी, पोलीगैमी और फ्लोगैमी, इनके अर्थ मैंने देखी है कि लव फॉर मैरिज होता है, पोलीगैमी का मैनी मैरिज होता है ना। पॉली का मैंने आपको बता दिया, पॉली पॉली मतलब मैनी होता है। ठीक है ना। इसी तरह से फिलोगैमी की हम बात करेंगे, फिलोगैमी की मतलब बात करें तो ये का लव फॉर मैरिज हो गया,
फ्लोगेमी का, ठीक है ना। अब जैसे एक बात करते हैं, एक शब्द होता है आपने देखा होगा मिसगेमी। अब मिस मतलब क्या होता है, जैसे मैं चूक गया तो मिस मतलब हैट हो जाएगा, मिसगेमी जो मतलब शादियों से घेड़ा करता हो उसको क्या कहलाएंगे, मिसगेमी, मिसगेमी। यानी इसका अर्थ देखें तो क्या होगा, हैट 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 ऑफ मैरिज, हैट फॉर मैरिज, हैट फॉर मैरिज, ठीक है ना, जो शादियों से घेड़ा करता हो, ये मिसगैमी हो गया। अब जैसे आपने एक ऑफ्सिगैमी होगा, ऑफ्सिगैमी देखा, ऑफ्सिगैमी क्या होता है, ओल्ड एज मैरिज होती है, जो बुजुर्गों की शादी होती है वो ज्यादातर क्या ऑफ्सिगैमी कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑफ्सिगैमी, वो ओल्ड एज मैरिज होती है। एक होती है अगैमी, अगैमी का अर्थ देखे तो आ का मतलब जैसे किसी शब्द में, जैसे मान लो एबल हो गया, एबल, एबल में जैसे हमने अन लगा दिया तो उसका निगेटिव अर्थ दे रहा है ना, तो उसका क्या दे रहा है, निगेटिव अर्थ दे रहा है, क्लियर है। चलिए, तो ऐसे ही ऑफ्सिगैमी होता है, ऑफ्सिगैमी, ऑफ्सिगैमी, ऑफ्सिगैमी का कहना एन ओल्ड ओल्ड एज मैरिज, है ना, ओल्ड एज मैरिज ऑफ्सिगैमी कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑफ्सिगैमी कहता है, एन ओल्ड एज मैरिज, ठीक है, ऑफ्सिगैमी, यहाँ आई होगा ऑफ्सिगैमी, OBSIGAMY, ऑफ्सिगैमी, एन ओल्ड एज मैरिज, ठीक है ना। ये आप नोट करें, फिर इसको मैं आगे कराता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, नोट करें, हो गया, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया रूट वर्ड में मैं आपको बहुत रूट वर्ड करा दूंगा आपको, है ना। चलिए, गेमी का अर्थ क्या था, लव से, मैरी, गेमी का अर्थ क्या था, मैरिज से था, ठीक है ना, मैरिज, MARRIAGE, मैरिज, ठीक है ना, मैरी। अब जैसे एक शब्द आता है हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, इस तरीके आपको वर्ड मिलेंगे, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, है ना। जैसे एक्सो लगा दिए, एक्सो का मतलब क्या हो गया, एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब क्या, इनसाइड, तो जो विथिन कम्युनिटी में शादी होती है उनको क्या कहलाते हैं, एंडोगेमी कहलाते हैं, एंडोगेमी, जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ उसका अर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए, एंडोगेमी का क्या होता है, विथिन कम्युनिटी मैरिज हो, विथिन विथिन कम्युनिटी मैरिज, ये क्या है, विथिन कम्युनिटी मैरिज, जो मतलब कम्युनिटी के अंतर्गत शादी हो वो एंडोगेमी कहलाता है। दूसरा शब्द होता है एंडोगेमी के बाद लेने तो एक्सोगेमी हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सोगेमी, एक्सो का अर्थ क्या होता है, आउटसाइड, इसका अर्थ क्या होता है, आउटसाइड, एक्सो, आउटसाइड, जो आउटसाइड मतलब आउटसाइड मैरिज हो, है ना। एक्सो का मतलब क्या, आउटसाइड, गेमी का अर्थ क्या होता है, मैरिज होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो रूट वर्ड है गेमी, गेमी का अर्थ क्या निकलता है, मैरिज है, तो आउटसाइड मैरिज हो। अब होता है हाइपोगेमी, एक होता है हाइपरगेमी, हाइपरगेमी। अब जो हाइपरगेमी, हाइपर का अर्थ होता है मतलब एक तरफ अपर क्लास होती है, जो अपर क्लास में जो शादियां कर ले उसको क्या कहलाते हैं, हाइपोगेमी को है। और जो नीची जाति में, जैसे आप जैसे कोई भी जाति को, मैं कोई विशेष जाति नहीं ले रहा हूँ, आप अपने नीचे जाति से शादी कर लेते हैं तो उसको क्या कहलाता है, हाइपोगेमी कहलाएंगे। यदि आप अपनी जाति से, उच्च जाति से शादी कर लेते हैं तो क्या वो कहलाता है, आपको हाइपर गेमी कहलाता है ना। चलिए, तो जो हाइपर गेमी का मतलब क्या हो गया, अपर क्लास, अपर क्लास मैरिज, अपर क्लास मैरिज। एक होता है हाइपोगेमी, हाइपोगेमी का मतलब होता है जो निम्न जाति में शादी कर लेता है, हाइपोगेमी, हाइपोगेमी। अब हाइपो का अर्थ क्या होता है, यानी लोअर क्लास, यानी लोअर क्लास मैरिज कर ले, है ना, लोअर, लोअर क्लास मैरिज। हाइपो का मैंने आपको बताया जो मतलब आपका जो लोअर क्लास में, LOW
LOWE लोअर क्लास। मैंने आपको बताया हाइपोगैमी मतलब हाइपो मतलब लोअर क्लास होता है, हाइपर का अर्थ क्या होता है, अपर क्लास होता है। तो ये हाइपो है, ये हाइपर है ना। हाइपो का अर्थ होता है लोअर क्लासेस में, और हाइपर का अर्थ होता है अपर क्लास में जो शादी कर ले उसको हाइपरगैमी कहते हैं। जो निम्न जाति में शादी कर ले या निम्न श्रेणी की कास्ट में शादी कर ले तो उसको हाइपोगैमी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हाइपोगैमी कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको बताया ऑप्सीगैमी, वो क्या होता है? एन ओल्ड एज मैरिज हो जाए, जो मतलब बुजुर्गों की जब शादियां होती हैं तो वो ओल्ड ऑप्सीगैमी कहलाती है। एक होती अगैमी, क्या होती? अगैमी, अगेमी। मैंने अभी आपको बताया जैसे अगेमी है, ये जैसे ये जहाँ शब्द लग रहा है वो क्या निगेटिव है, तो यहाँ अर्थ निकल जाएगा एन अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड पर्सन मतलब जिसकी शादी ना हो रही हो वो क्या होता है? अगेमी। एन अनमैरिड पर्सन, उसकी शादी नहीं हुई हो तो उस वो पर्सन को क्या कहलाएंगे? अगेमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगेमी कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। अब जैसे एक शब्द आता है सीनोगेमी, क्या होता है? सीनोगेमी। सीनोगेमी का जैसे हम अर्थ देखें तो सीनोगेमी क्या होता है? जैसे वेयर हस्बैंड एंड वाइफ जो होती हैं वो अर्थ शेयर अपना कुछ पार्ट मतलब एक तरह का शेयर कर लें दोनों, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? सीनोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीनो वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर शेयर्ड, क्या कर लें? आर शेयर्ड, मतलब अपने हिस्से को मतलब एक तरह का शेयर कर ले, बांट लें, तो उसको क्या कहना है? सीनोगेमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीनोगेमी। सीनोगेमी, सीनोगेमी। अब जैसे मैंने बताया सीनोगेमी क्या होता है? वेयर husband and wife are shared, तो ये हमने आज जो है गेमी का अर्थ देखा इंग्लिश वोकैब में। ये #2 ये दूसरे रूट वर्ड से मिला करती। पहला रूट वर्ड कौन सा था? फिलोफाइफिली। अब कोई भी ऑर्डर कौन सा भी लिख लें कोई बात नहीं, लेकिन जो क्रम से पढ़ते जाएंगे तो शायद में भी अच्छा रहेगा। तो जो है जो हमने #2 से पढ़ा था, यानी ये लेक्चर नंबर 2 था इंग्लिश वोकैब का, उसमें हम रूट वर्ड से मुलाकात कर रहे हैं। तो हमने उस तरीके से हमने देखा आज ये गेमी का शब्द। अब जैसे नए हम रूट वर्ड से कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।